केरल में एक सत्र न्यायालय ने ग्रिस्मा नाम की 24 साल की एक लड़की को अपने प्रेमी को जहर देकर मारने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। केरल में अदालतों से लेकर स्थानीय पुलिस के बीच यह मामला चर्चा का विषय है। ग्रिस्मा पर आरोप था कि उसने साल 2022 में अपने प्रेमी शेरोन राज को जहर देकर मार डाला था। इस मामले में खास बात यह है कि अदालत ने डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी करार दिया है और मौत की सजा सुनाई है। पुलिस को इस अपराध को साबित करने के लिए गूगल क्लाउड के जरिए मिले सबूतों से काफी मदद मिली है। सरकारी वकील के मुताबिक इस मामले में फिजिकल एविडेंस भौतिक साक्ष्य की कमी के बावजूद भी अपराध को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य और डिजिटल साक्ष्य का इस्तेमाल किया गया है। इसी आधार पर अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। तो आइए जानते हैं दरअसल क्या है पूरा मामला। ग्रिस्मा कन्याकुमारी जिले के देवीकोट की रहने वाली है। उनके पास अंग्रेजी साहित्य में डिग्री है, जबकि शेरोन राज पारसलाई इलाके में रहता था। सरकारी अभियोजकों के मुताबिक घटना के वक्त शेरोन कन्याकुमारी के एक कॉलेज में बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। अभियोजकों के मुताबिक ग्रिस्मा और शेरोन राज एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी बीच ग्रिस्मा के माता पिता ने उसकी शादी किसी और लड़के से कराने का फैसला कर लिया। उनके मुताबिक ग्रिस्मा की सगाई भारतीय सेना में काम करने वाले एक लड़के से कराई गई और ग्रिस्मा ने शेरोन से सारे पुराने संबंध तोड़ने के लिए कहा। हालांकि शेरोन इससे बहुत दुखी हुआ और उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अभियोजकों का कहना है कि शेरोन की सबसे बड़ी शिकायत ग्रिस्मा से थी, जो उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी जिसे उसके माता पिता ने उसके लिए तय किया था। उनके मुताबिक शेरोन इस मुद्दे पर ग्रिस्मा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। ग्रिस्मा को इस बात का डर था कि शेरोन भविष्य में उसकी शादी को बर्बाद कर सकता है और उसने शेरोन को मारने की योजना बनाई। इसी मकसद से ग्रिस्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाया और उसके खाने में जहर मिला दिया, जिससे शेरोन की मौत हो गई। शेरोन की मौत के मामले में केरल पुलिस ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी भी बनाई थी। इस एसआईटी के पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी राशिद ने बीबीसी तमिल से बात करते हुए कहा, शुरुआत में पारसालाई पुलिस ने एफआईआर को अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज किया और उस दिशा में मामले की जांच शुरू की, लेकिन शेरोन के रिश्तेदारों को उसकी मौत का संदेह ग्रिस्मा पर था। डीएसपी राशिद ने बताया, उसके बाद मामला केरल पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया और इस मामले की जाँच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। डीएसपी राशिद के मुताबिक पूछताछ के दौरान ग्रिस्मा ने सब सच बता दिया। पुलिस जांच के दौरान वह मामले को छिपा नहीं सकी। डीएसपी राशिद के मुताबिक पुलिस हिरासत में रहते हुए ग्रिस्मा ने शौचालय की सफाई के लिए रखे हुए कीटाणुनाशक को पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इस मामले में ग्रिस्मा की मां और मामा से पूछताछ की गई तो शेरोन को जहर दिए जाने का संदेह पुख्ता हो गया था। इस मामले में बीबीसी तमिल ने सरकारी वकील वीएस विनीत कुमार से बात की। उन्होंने कहा, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव था, इसलिए हमने डिजिटल तकनीकी और वैज्ञानिक सबूतों की मदद से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को जोड़कर अदालत में मामले को साबित किया। इससे पहले एक बार ग्रिस्मा ने जूस में पैरासीटामोल की 50 गोलियां मिलाकर शेरोन को पीने के लिए दी थी, लेकिन जूस कड़वा होने के कारण शेरोन ने उसे नहीं पिया, इसलिए वह उस दिन बच गया। हत्या की इस कोशिश से पहले ग्रिस्मा ने अपने मोबाइल फोन पर इस बारे में जानकारी खोजी थी। विनीत कुमार ने कहा, पुलिस जाँच में यह काफी अहम साबित हुआ। जाँच में सामने आया कि ग्रिस्मा ने एक और योजना बनाकर शेरोन को घर बुलाया। घर पर उसने शेरोन को एक आयुर्वेदिक टॉनिक पीने को दिया। ग्रिस्मा ने इसमें जहर घोल दिया था। पुलिस के मुताबिक इस टॉनिक को पीने के बाद ही शेरोन को तकलीफ होने लगी, उन्हें उल्टियां और दस्त होने लगी। उन्हें इलाज के लिए तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत खराब हो गई। एक एक कर उनके शरीर के अंग काम करना बंद कर रहे थे। आखिरकार 25 अक्टूबर 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने ग्रिस्मा का मोबाइल फोन चेक किया, लेकिन उन्हें पता चला कि सारा डेटा डिलीट हो चुका है। विनीत कुमार ने कहा, इस डर से पुलिस शेरोन की मौत के बारे में पूछताछ करने आएगी। ग्रिस्मा ने अपने मोबाइल फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया। उसने सर्च इंजन पर यह भी खोज की कि क्या डिलीट किए गए डेटा को मोबाइल फोन से फिर से हासिल किया जा सकता है। पुलिस ने उसके बाद फोन को फॉरेंसिक लैब में भेजा और गूगल क्लाउड डेटा में दर्ज सभी जानकारी फिर से हासिल कर ली। ग्रिस्मा के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल, सर्च इंजन डेटा वगैरह को जब्त कर लिया गया और अदालत में डिजिटल सबूत के तौर पर पेश किया गया। विनीत कुमार ने बताया, इलाके के सीसीटीवी फुटेज और दोनों के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत को सबूत के तौर पर लिया गया कि शेरोन घटना के दिन ग्रिस्मा के घर गया था। साथ ही दोनों के इस्तेमाल किए गए पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क
और सीडी में मौजूद डिजिटल साक्ष्य और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के माध्यम से हमने अदालत में यह साबित कर दिया कि ग्रिस्मा ने ही शेरोन की हत्या की थी। विनीत कुमार ने कहा, जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि शेरोन को ग्रिस्मा ने जहर दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम में मृतक को जहर देने का कोई सबूत नहीं मिला। इलाज के लिए भर्ती होने के 11 दिन बाद शेरोन की मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान उनका 3 बार डायलिसिस किया गया। इससे उनका खून पूरी तरह से शुद्ध हो गया और उनके शरीर में कोई विषैला पदार्थ मौजूद नहीं रहा। उन्होंने कहा, हमने अदालत में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ ये सारी बातें बताई। 20 जनवरी 2025 के एक फैसले में नोया टिंकरई के अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश AM बशीर ने ग्रिस्मा को मौत की सजा सुनाई और उसके मामा निर्मल कुमारन नायर को 3 साल की सजा दी गई। अपने फैसले में जज ने पुलिस जाँच की सराहना भी की। जज ने अपने फैसले में कहा, इस मामले में पीड़ित शेरोन राज और हत्या करने वाली ग्रिस्मा एक ही उम्र के थे। शेरोन ग्रिस्मा से बहुत प्यार करता था। वह उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, लेकिन ग्रिस्मा ने उसे धोखा दिया। अभियोजन पक्ष के वकील विनीत कुमार के मुताबिक जब शेरोन अपनी मृत्यु शैया पर था तो उसने मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी कि उसे ग्रिस्मा से कोई शिकायत नहीं है। वह नहीं चाहता था कि ग्रिस्मा को सजा मिले। यह बहुत जघन्य अपराध है। एक निर्दोष युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जहर के कारण शेरोन के गुर्दे, लीवर और फेफड़े सहित सभी आंतरिक अंग खराब हो गए थे। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द था। अस्पताल में 11 दिनों के दौरान वह पानी की एक बूंद भी नहीं पी सका। न्यायमूर्ति बशीर ने कहा, एक कॉलेज छात्र के पवित्र और निस्वार्थ प्रेम की हत्या कर दी गई। इस तरह की बात ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को दुर्लभतम मानते हुए ग्रिस्मा को मौत की सजा सुनाई गई। मृतक शेरोन के भाई डॉक्टर सिमोन राज ने BBC से बात करते हुए कहा, हम चाहते थे कि दोषी को फांसी दी जाए। मुकदमे का नतीजा हमारी उम्मीदों के मुताबिक रहा। हम इससे खुश हैं। फैसला सुनने के बाद मां को राहत मिली। उन्होंने कहा, हम यह कभी नहीं भूलेंगे कि मेरा भाई अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन यह बड़ी राहत है कि दोषी को मौत की सजा दी गई है।